आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, आपके पास आइडियाज तो बहुत सारे हैं, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आपके अकॉर्डिंग फुल प्रूफ हैं, यानी कि आपने उन पर एनालिसिस किया है, उन पर रिसर्च की है, उसके बाद आपको लगा कि ये आइडिया सक्सीड करेगा, लेकिन फिर भी जहन में कहीं ना कहीं ये बात तो होती है कि मेरा ये स्टार्टअप आइडिया, मेरा ये बिजनेस आइडिया काम करेगा, वर्क करेगा, रन करेगा या नहीं करेगा, क्या ये फेल हो जाएगा या फिर मैं सक्सीड हो जाऊंगा इस आइडिया को लेकर के। तो ये बातें कहीं ना कहीं जहन में होती है, सभी की होती है, लेकिन अपने स्टार्टअप आइडिया को मेजर करने के किस तरह से अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को मेजर कर सकते हैं, उसे अलग अलग लेवल पर चीजें को कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि मेरा स्टार्टअप आइडिया सक्सीड होगा या फेल होगा। तो इसके काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक तरीके, कुछ 3 बेसिक तरीकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर ये तरीके आपके स्टार्टअप आइडिया पर खरे उतरते हैं तो आपका स्टार्टअप आइडिया सक्सीड होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक तरीके होने वाले हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका जो आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप आइडिया पर काम करना है, बिजनेस आइडिया पर काम करना है, बिजनेस करना है, तो वो है स्केलेबिलिटी। क्योंकि यहां पर आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो आपके पीछे से और कंपटीशन आएगा और वो आपको पछाड़ देंगे, लेकिन आप किस तरह से मार्केट को लीड करें, आप किस तरह से बिजनेस से कंपटीशन से हमेशा आगे रहें, तो स्केलेबिलिटी एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है। आप कितना तेजी से एक्सपेंड कर सकते हैं, आप कितना तेजी से अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, यहां पर बातें आती है कई सारी। अब यहां पर अगर हम एग्जांपल के लेके चलें तो अगर आपका आइडिया है कि आप एक शोरूम खोलेंगे, क्लोथिंग शोरूम, तो आप उसे किस तरह से स्केल कर सकते हैं। आज की डेट में आप अपने टाउन में शोरूम खोलेंगे, उसके बाद अगले 6 महीने बाद आपने किसी दूसरे टाउन में शोरूम खोला, उसके अगले 6 महीने बाद आपने डिस्ट्रिक्ट में शोरूम खोला, और मान के चलते हैं आपने 5 साल के अंदर एक अपना स्टेट कंप्लीट कर लिया। तो 5 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है आज के जमाने में। मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करें, 1954 से पहले जब वो चालू हुआ तो सिर्फ एक स्टोर था, उसके बाद वहां पर स्टोर बनते गए, स्टोर बनते गए, स्टोर बनते गए, और आज वो पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा स्टोर्स के साथ में हैं, वो काफी ज्यादा स्टोर के साथ में है। लेकिन अब यहां पर बात आती है आपके वापस शोरूम की, आपके क्लोथिंग शोरूम की। ना तो आप वहां पर कपड़ा डिजाइन करते हैं, आप बनाते हैं, आप सीधे दूसरे ब्रांड्स का कपड़ा उठा करके वहां पर अपने शोरूम्स में लाते हैं और अपने शोरूम्स को आप एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, जिस तरह से मॉल्स होते हैं, जिस तरह से बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, उनकी तरह। लेकिन इसमें लग जाएगा काफी सारा वक्त और काफी सारा एनर्जी और काफी सारा पैसा अगर आप ये करेंगे तो। क्या आप इस बिजनेस आइडिया को, क्या आप स्टार्टअप आइडिया को मॉडिफाई कर सकते हैं? मॉडिफाई इस तरीके से, अगर आपने अपने टाउन में एक शोरूम खोला है तो आपको साथ में गोडाउन तो रखना ही पड़ेगा। तो क्या आप अपना जो कपड़ा है, आपका जो रेडीमेड क्लोथिंग है, क्या आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वहीं से पूरे देश में या पूरे स्टेट में जहां तक आप जा सकते हैं? तो क्या आपने स्टार्टअप आइडिया को इस तरह से चेंज कर सकते हैं? तो स्केलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अगर आप एक जगह जगह ब्रांचेस खोलने लगेंगे, शोरूम्स खोलने लगेंगे, तो आपको काफी ज्यादा साल लगेंगे। लेकिन वहीं आप थोड़ी सी देर में, आप एक वेबसाइट की मदद से, आप एप्लीकेशन की मदद से स्केल हो जाते हैं पूरे ही इंडिया में। जहां आपको 10 साल लगने होते हैं वहां आपका काम 2 साल में हो रहा होता है। ये होती है स्केलेबिलिटी। आपके स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रांचेस नहीं खोलनी, आप ब्रांचेस, आपका काम हो सकता है ब्रांचेस का ही हो, आप ऑनलाइन नहीं जा सकते हो। लाइक अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको ब्रांचेस खोलनी ही पड़ेंगी। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको ब्रांचेस खोलनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको फिर वो ऑटोमेशन पर डालना पड़ेगा। आपने एक ब्रांच खोली, आप वहां से हट गए, आप दूसरी ब्रांच पर काम करने लग गए, आपने वहां से पैसा यहां पर लगाया, अब नाउ आप इन दोनों ब्रांचेस का थोड़ा सा जो प्रॉफिट बचता है उसका हिस्सा आप तीसरी ब्रांच में लगाते हैं और तीसरी का चौथी में लगाते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा वक्त आपको लग जाएगा। आपको कंसेप्ट मैकडोनल्ड्स वाला लगाना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट स्टारबक्स वाला लगाना पड़ेगा। यहां पर किस तरह से आपने एक ब्रांच खोली, उसके बाद दूसरी ब्रांच खोली, 2 से आपने डायरेक्ट 4 ब्रांच खोली, 4 से आपने 8 ब्रांचेस खोली, कंपाउंडिंग करता जाना है ब्रांचेस को। तो एक दिन ऐसा होगा कि आप पिछले 3 साल आपके बिजनेस को हुए, पिछले 5 साल आपके बिजनेस को हुए, और अब आप पूरे इंडिया में फैल चुके हैं, ना कि पूरे स्टेट में। तो इस तरह से स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। आपका कंपीटिटर अगर इस तरह से जा रहा है तो आपको इस तरह से जाना है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंशियली ग्रो आपको होना है, आपके बिजनेस आइडिया को, आपके स्टार्टअप आइडिया को। अब हम बात करते हैं सेकेंड चीज की। 2021 है, 1995 में इलोन मस्क ने Zip2 नाम से एक कंपनी खोली, X.com नाम से एक कंपनी खोली जो कि ऑनलाइन रन करती थी, ऑनलाइन पेमेंट्स करती थी, ऑनलाइन
लोगों की मदद करती थी, शोरूम्स की, कंपनीज की, एजेंसीज की, शॉप्स की मदद करती थी उन्हें ऑनलाइन लिस्टिंग करने में। और वो चीज़ 2021 में हम इंडियंस को अभी तक समझ नहीं आई। जो 1995 में इंटरनेट आया था उस जमाने में उन लोगों को समझ में आई थी, वो चीज़ आज तक हमें समझ में नहीं आई। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एक छोटी सी दुकान है, चाय की टपरी है, या फिर आपका एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, शॉप है, शोरूम है या कंपनी है। ऑफलाइन है तो उसे ऑनलाइन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2021 में। मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ, या तो आपका बिजनेस फुल्ली ऑनलाइन होना चाहिए या फिर आपका बिजनेस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होना चाहिए। फुल्ली ऑनलाइन का मतलब आप फुल्ली ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जिस तरह से अमेजन है, आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, आप उस पर कर रहे हैं। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का मतलब क्या है? आपका कोई रेडीमेड शोरूम है, आपने वहां से रेडीमेड, ऑफलाइन तो आप बेच ही रहे हैं, लेकिन प्लस आप ऑनलाइन भी रजिस्टर हैं, ऑनलाइन भी आप बेच रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनिक फेस वॉश बनाने का सोचा, तो फेस वॉश सारा बनेगा ऑनलाइन। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे ऑनलाइन सेल नहीं करूंगा, मैं इसे हर दुकान पर, हर अपने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं 2021 में। आप डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दीजिए, आप पकड़िए ऑनलाइन चीज़ों को। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पर, आप अमेजन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाइए, अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए और उस ऑर्गेनिक फेस वॉश को सेल करना शुरू कीजिए। ऑनलाइन आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने बिजनेस को ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में डालना बहुत ज़रूरी चीज़ है, या फिर फुल्ली ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक है फ्यूचर। अब कोई भी स्टार्टअप आइडिया आप सोच लीजिए, कोई भी बिजनेस आइडिया आपके जहन में हो, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या आप अभी आज उसका फ्यूचर, उसका आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल मिनिमम, क्या आप उसके 20 साल से 25 साल सोच सकते हैं? क्या आपके स्टार्टअप आइडिया को कोई फ्यूचर है, कोई ब्राइट फ्यूचर है? अगर मैं आज ये सोचूं कि मुझे एक थिएटर खोलना है, एक मल्टीप्लेक्स थिएटर खोलना है, तो हो सकता है 20 से 25 साल बाद कोई थिएटर में जाए ही ना, या फिर थिएटर्स हो ही ना, थिएटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। लेकिन अगर मैं आज ये सोचूं कि मुझे कोई इन्वेस्टिंग फर्म खोलनी है, तो इन्वेस्टिंग आज भी करते हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट आज भी है, तब भी रहेगा। इन्वेस्टिंग जैसी चीजें आज भी है, तब भी रहेगा। लोगों की जेब में पैसा आज भी हो, तब भी रहेगा। तो ये एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया, एक ऐसा बिजनेस आइडिया होगा जिसका ब्राइट फ्यूचर दिखता है। क्योंकि आने वाले समय में मैं, अगर आप आज एक ऑफलाइन फर्म खोल रहा हूं, तो अगले 2 साल बाद मैं उसे ऑनलाइन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ऑफलाइन भी इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा लोगों को और ऑफलाइन भी कोर्सेज बेचूंगा। मैं यहां पर इन्वेस्टिंग की बात करूं तो लोगों की पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो किस तरह से मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा स्टार्टअप आइडिया, ऐसा बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है कि ये 20-25 साल बाद शायद नहीं चलेगा, तो आपको उस बिजनेस आइडिया को या तो मॉडिफाई करने की जरूरत है या फिर उस बिजनेस आइडिया को छोड़ने की जरूरत है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बिजनेस आइडिया का फ्यूचर, आपका स्टार्टअप आइडिया का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। चाहे आप आगे उस बिजनेस आइडिया पर काम करें या ना करें, आप उसे सेल करें, आप उसे सेल ना करें, आप उसे बर्बाद कर दें, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आज कोई स्टार्टअप आइडिया, आज कोई बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं, तो ये जरूर सोच के चलिएगा कि आने वाले 20-25 साल में वो उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। एलोन मस्क ने टेस्ला बनाई, उस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ीज थी ही नहीं, इलेक्ट्रिक कारें थी ही नहीं, और अब इलेक्ट्रिक कारें दिखने लगी हैं और आने वाला टाइम सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स का है। इस तरह से जब आपकी सोच होगी कि आने वाला टाइम, या तो आप फ्यूचर का सोचिएगा अपने स्टार्टअप का, या फिर आज आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसका फ्यूचर 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद में कितना होने वाला है, वो तो आपको सोचना ही। अगर ब्राइट फ्यूचर आपको दिखता है, अगर एक्सपेंड करने वाला फ्यूचर आपको दिखता है, अगर आप आज कोई स्टार्टअप चला रहे हैं और 20 साल बाद आप उसे एक्सपेंड करते रहते हैं, तब ये फ्यूचर आपका दिखता है, तो आप अपने स्टार्टअप की तरफ सही दिशा में हैं, आप अपने आइडिया की तरफ सही डायरेक्शन में हैं और आपको वो स्टार्टअप आइडिया करना ही चाहिए। नाउ अब जब हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं स्टार्टअप आइडिया को और काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने का कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बारे में हम किसी और वीडियोस में कभी और बात करेंगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट, स्टार्टअप को चलाने के बारे में, बिजनेस शुरू करने के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ऑल ओवर हिंदी स्टार्टअप गाइड को अगर आपको जानना है, स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप्स करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में कदम रखना है, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस तो आती ही रहती है। उसके अलावा केस स्टडीज, लोगों से रिलेटेड, इंडिविजुअल से रिलेटेड और उनकी कंपनी से रिलेटेड काफी ज्यादा केस स्टडीज हम यहाँ पर लेकर के आते रहते हैं।